नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कलयुग का अंत। क्या सच में कलयुग का अंत होगा? क्या एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा या फिर ये कलयुग ऐसे ही चलता रहेगा? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कलयुग की शुरुआत कैसे हुई, इसके अंत के क्या संकेत हैं और वो समय कब आएगा जब धरती पर फिर से सत्य युग लौटेगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का रहस्यमय विषय, कलयुग का अंत, वो सच्चाई जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहते हैं हर शुरुआत का एक अंत होता है और हर युग का अपना समय। सत्य युग, त्रेता, द्वापर और अब कलयुग। लेकिन क्या तुम जानते हो, यह युग अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। धरती अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। जहां कभी धर्म था अब अधर्म है, जहां प्रेम था अब नफरत है, जहां सत्य था अब छल है। और जब पाप अपनी सीमा लांघ जाता है तब स्वयं महाकाल समय को रोक देते हैं। हर ओर युद्ध की आहट है, इंसान इंसान का दुश्मन बन चुका है। धरती पर विनाश के संकेत दिखाई देने लगे हैं। नदियां अपना मार्ग बदल रही हैं, आकाश में अजीब प्रकाश और मनुष्य की बुद्धि जैसे पत्थर हो चुकी है। ऋषियों ने कहा था, जब धर्म आधा रह जाएगा, जब झूठ सत्य कहलाएगा, जब माता पिता अपमानित होंगे, तब समझ लेना कलयुग अपने अंतिम समय में है। और वो समय अब आने ही वाला है। ब्रह्मांड का हर तत्व अब चुप नहीं रहेगा। अग्नि, जल, वायु, आकाश सब पुकार रहे हैं, अब न्याय होना चाहिए। और तभी प्रकट होगा वो अवतार जो इस अंधकार को समाप्त करेगा, जिसका नाम सुनते ही पाप कांप उठेंगे। भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, कल की अवतार। यह कहानी है उस युग की जो समाप्त होने जा रहा है। यह कथा है कलयुग के अंत की और मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो सब जो आने वाला है। वो समय जब द्वापर युग का अंत हुआ। श्री कृष्ण ने जब अपना पृथ्वी पर अवतार पूरा किया, तभी कलयुग के कदम धरती पर पड़े। वह क्षण जब सत्य का प्रकाश धीरे धीरे बुझने लगा और अंधकार का युग आरंभ हुआ। कहते हैं कलयुग की शुरुआत श्री कृष्ण के स्वर्ग गमन के 7 दिन बाद हुई थी। भगवान विष्णु के पृथ्वी से जाने के साथ ही धर्म के 4 पायों में से 3 डगमगाए, सत्य, दया और तप। अब केवल एक, दान बचा। ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी, कलयुग में मनुष्य का मन अस्थिर होगा, उसका सत्य बदल जाएगा और उसका धर्म लोभ बन जाएगा। आज जो हम देख रहे हैं, लालच, छल, पाप, झूठ, ये सब कलयुग के वही लक्षण हैं जिनका वर्णन भागवत पुराण में किया गया है। श्रीमद् भागवत कहता है, धर्म का 1/4 भाग ही कलयुग में बचा रहेगा और वह भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। कहते हैं जब जब धर्म घटेगा तब तब भगवान अवतार लेंगे, लेकिन इस बार अवतार का नाम होगा कल की अवतार। कलयुग के लक्षण और पापों की पराकाष्ठा आर्षि वेदव्यास ने कलयुग के 32 प्रमुख लक्षण बताए, जिनमें सबसे बड़ा मानव का मानव से दूर होना। एक समय आएगा जब भाई भाई का शत्रु होगा, पुत्र पिता को मार डालेगा, गुरु शिष्य से डरने लगेगा और स्त्रियां केवल रूप सौंदर्य के लिए पूजी जाएंगी। मनुष्य सोने के लिए झूठ बोलेगा, रोटी के लिए पाप करेगा, धर्म के नाम पर व्यापार करेगा। मंदिर रहेंगे पर श्रद्धा नहीं रहेगी, लोग पूजा करेंगे पर मन में केवल स्वार्थ रहेगा। यही है कलयुग का चरम रूप। जब पाप का पात्र भर जाएगा तब पृथ्वी हाहाकार करेगी, अग्नि, जल, वायु, आकाश सब क्रोधित होंगे। तब प्रकृति स्वयं पुकारेगी, अब बस, अब इस युग का अंत होना चाहिए। महाकाल की भविष्यवाणी और कल की अवतार का आगमन। कई ग्रंथों में लिखा है कि जब पृथ्वी पर अन्याय अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु स्वयं 10वें अवतार के रूप में अवतरित होंगे। कल के अवतार। विष्णु पुराण। जब चंद्र और सूर्य का वंश समाप्त हो जाएगा, जब राजा डाकू बन जाएंगे, तब भगवान विष्णु कल के रूप में प्रकट होंगे। वो घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में चमकती तलवार होगी और उनका एक ही उद्देश्य होगा, अधर्म का अंत और सत्य का पुनर्जन्म। कहते हैं उनके जन्म से पहले 7 बड़े संकेत आएंगे। 1. धरती पर भूकंप और आग का बढ़ना। 2. आकाश में अजीब प्रकाश दिखाई देना। 3. नदियों का मार्ग बदलना। 4. धर्म गुरुओं का पतन। 5. मांसाहार का बढ़ना। 6. झूठे भगवानों का उदय। 7. युद्ध की घोषणा। महायुद्ध और कलयुग का विनाश। वह युद्ध केवल देशों का नहीं होगा, वह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच होगा। तकनीक और विज्ञान इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि मनुष्य स्वयं अपने विनाश का कारण बनेगा।
परमाणु, मिसाइलें और मशीनें सब मनुष्य के ही खिलाफ हो जाएंगी। उस युद्ध में सूर्य का प्रकाश कई दिनों तक नहीं दिखेगा, आकाश लाल होगा, धरती धुएं से ढक जाएगी, महासागर उफन उठेंगे और तब एक आकाशीय गर्जना सुनाई देगी। कलयुग समाप्त हुआ। कहते हैं उसी क्षण कल के अवतार अपने अश्व पर सवार होकर पृथ्वी को पवित्र करेंगे। अधर्म का नाश होगा और नया युग, सत्य युग का आरंभ होगा। नए युग की शुरुआत और मानवता का पुनर्जन्म। विनाश के बाद जन्म होता है नई सृष्टि का। यही सृष्टि का नियम है। जब पृथ्वी शुद्ध हो जाएगी तब मनुष्य फिर से धर्म के मार्ग पर चलेगा। मन, वाणी और कर्म तीनों पवित्र होंगे। न कोई द्वेष, न लोभ, न हिंसा। सत्य युग का आगमन उसी क्षण होगा जब मनुष्य फिर से ईश्वर को हृदय से पुकारेगा और तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों फिर से सृष्टि के नियम स्थापित करेंगे। इस प्रकार एक चक्र पूरा होता है। सत्य युग से लेकर कल युग तक फिर से सत्य युग। यही काल चक्र है, यही महाकाल की लीला है। और जब अगली बार तुम सूरज को उगता देखो, याद रखना हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। कलयुग खत्म होगा पर सत्य कभी नहीं। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय महाकाल।